बुद्ध हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। कहते हैं कि सतीपट्ठान का सारा काम इसी काया के भीतर ही करना पड़ता है। आलंबन तभी तक आलंबन है जब तक बाहर वह शरीर को छू लेते हैं, और अगर वो शरीर को न छू पाए तो फिर वो आलंबन नहीं रहते। इसलिए एक साधक अपने चक्षु को जानता है, यानी अपनी आंखों को जानता है, और रूप और चक्षु में जो बंधन बंधता है उसे जानता है। जब अनुत्पन्न होता है, संयोजन की उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जब उत्पन्न हुए संयोजन का प्रहाण होता है उसे भी जानता है। यानी जब कोई आंख से देखता है और उसका स्पर्श होता है अंदर, तो वह जानता है कि स्पर्श हुआ। और स्पर्श होने के बाद जब उसका प्रहाण होता है, जब वो उसको देखता है और उसकी मार कम हो जाती है, तो वो उस प्रहाण को भी जानता है। इसीलिए उसके संयोजन की आगे की उत्पत्ति नहीं होती। यानी जो भी संवेदनाएं जगी हैं रूप को देखकर आंखों के जरिए, वो उससे आगे की कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि वह उन संयोजनों को देख लेता है। उन संयोजनों से फिर आगे की उत्पत्ति नहीं हो पाती, और यही काम करते करते वह निर्विकार हो जाता है। वह किसी कर्म में नहीं उलझता, वह निष्काम हो जाता है। सकाम तभी तक है जब तक चक्षु और वेदनाएं उनका स्पर्श नहीं जान पाता। जब चक्षुओं के जरिए वेदनाएं स्पर्श करती हैं, आलंबन होता है और संयोजन की उत्पत्ति को वह नहीं जान पाता, तब सकाम हो जाता है, तब कर्म बन जाता है, कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। लेकिन जैसे ही वो संयोजन को जानता है तो संयोजन के आगे की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसी तरह से श्रोत्र है, इसी तरह से घ्राण है, इसी तरह से जीवा और उसके रस हैं, इसी तरह से जो स्पर्श है वो है। यह सब मनुष्य के बंधन के कारण होते हैं, और ध्यान के जरिए वो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है।